हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की। इससे पहले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की कंप्लीट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो वो अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की। ठीक है, अब आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, यानी कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,7 है। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखो, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ठीक है, अब ये फ्लोरीन से बन जाएगा फ्लोराइड आयन। फ्लोरीन से क्या बन जाएगा, फ्लोराइड आयन। राइट, तो कैसा कौन सा चार्ज आया इस पर, एनायन आया, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव आयन बन गया। यानी कि कैसा नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। जैसे मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की। ठीक, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6 क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कितना, 2 नेगेटिव चार्ज। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8। तो अब ये ऑक्सीजन से क्या बन गया, ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन से किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड आयन में। तो स्टूडेंट्स, इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आपके जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बन है, कार्बन जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना। अब कार्बन क्या होता है, कार्बन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ गैस। ठीक है, अब बात कर लो सल्फर की। सल्फर जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना। अब सल्फर हमें किस में मिलता है, सल्फर आपका 8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 लगाऊंगी मैं, और यहाँ क्या लगा दूंगी, यहाँ भी 8। ठीक है ना, रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। चलिए, इस तरह से आपके जो नॉन मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पे याद रखें कि आपके जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर एसिडिक होता है। यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है आपका एसिडिक। ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है ना, कैसा नेचर होता है इनका, एसिडिक नेचर होता है। अच्छा, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी रिएक्शन कराती हूँ वाटर के साथ, तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये इसलिए इनका नेचर एसिडिक है क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की करेंगे तो क्या बनेगा आपका सल्फोरस एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो आपके जो नॉन मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ वो रिएक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने की। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, अभी आपने देखा कि नॉन मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये रिडक्शन कर जाते हैं। भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाएगी तो ये दूसरे को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो ये कैसे बिहेव करेंगे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं तो दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फ्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। क्या बॉन्ड करते हैं, फॉर्म कोवेलेंट
बॉन्ड, लाइक अभी हमने पीछे कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने उसकी लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप वहाँ पे उसको वीडियोस देख सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पर शेयरिंग होती है, ठीक है। तो लाइक्स आपका हो गया NH3, PH3, HCl, ठीक है, CH4। तो ये सभी क्या बना रहा है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल्स। देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की अच्छे से समझ आई होगी। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।